धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। रणथंबोर गणेश बरवाड़े की चौथ, नवरात्रा का महापर्व है, मंगल भारत होत। महाशक्ति जगदम्बिका मारकंड मुनि रहे मनाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग शक्ति प्रकट करो जगमाए। शक्ति भर दो इस भारत में और भक्ति की बौछार दिखाए। जो भी नव दिन करे नवरात्रा, उसकी मन वांछित फल पाए। त्रेता युग में रामचंद्र ने और शक्ति उपासना जब करी माए, दानवता का तांडव हट गया और रावण मौत गले से लगाए। विजय हो गई रामचंद्र की, विजय करो भारत की माए। इस कारण आह्वान करूं मैं, कलयुग में तुम सत्य दिखाए। मार्कंड्य फरमाते हैं, हे संसार वासियों, चारों युगों में परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, भगवती जगदम्बा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। नारायण सत्य का ही प्रकाश है और सत्य का ही आभास चारों युगों में करते हैं। सत्य एक बड़ी शक्ति होती है और इस सत्य की स्थापना ही नवरात्रा की स्थापना है। त्रेता युग में भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया भारत के और राज ताज सब त्याग दिया, और जंगल जंगल घूम रहे हैं, शक्ति का आह्वान किया। शक्ति उपासना करे राम जी, सत्य ने उनका साथ दिया। ऐसा सत्य प्रकट हो भारत और राम नाम विख्यात किया। भगवान राम ने सत्य के लिए सत्ता का भी त्याग कर दिया। राम की तुला राशि थी, रावण की भी तुला राशि थी। राम पूरे त्रिलोक और सारे संसार में और अयोध्या में सत्य का प्रकाश करना चाहते थे। राजनीति से दूर थे रामचंद्र सरकार, और कोल की रात भील बनवासी बने उनका परिवार। कोल की रात और भील बनवासी जो जनजातियां थी, आदिवासी थे भारत में, जिनके पास खाने को भोजन नहीं था, सारे राजमहल के सुखों को त्याग करके उनको अपना परिवार बनाया
और शक्ति उपासना करने लगे। 12 वर्ष गति जान नवरात्रा पड़ गया वहां पर, और राम करे शक्ति आवान। और रावण की भी तुला राशि थी, और रावण था देखो शैतान। लंका सोने की में रहता, और आतंकवाद करे घमशान। राजनीति का बड़ा धुरंधर, जिसको चाहे फंसा तत्काल, और जिस पे ढाले अपनी चांडाल चौकड़ी। और षड्यंत्र देखो राम पर डाल। नवरात्रा में रोज रोज वह और रोज षड्यंत्र रचाता था। हर पल हर क्षण उसको भैया भारत याद आता था। भारत और राम उसके सबसे बड़े शत्रु थे। 24 घंटे उन्हें याद करता था कि कौन सा षड्यंत्र बनाऊं और इनको फंसा दूं। न रहे बांस न रहे बांसुरी, ऐसी थी त्रेता युग में रावण शक्ति आसुरी। षड्यंत्र पे षड्यंत्र, और सबसे बड़ी सरकार थी। और त्रेता युग में आतंकवादी तानाशाही रावण सरकार थी। राजनीति का बड़ा धुरंधर था रावण। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम नीति के धुरंधर थे। तो सत्य और सत्ता में बड़ा अंतर होता है। सत्ता षड्यंत्र करती है, सत्ता को बचाने के लिए अरबों षड्यंत्र किए जाते हैं। इधर उधर से फंसे फंसाए, और झूठ माट सब ले वो फंसाए। और हड़ हड़ हिड़ हिड़ हंसते रहते, और जितने तानाशाह प्रगटाए। रावण भी एक तानाशाह था, और भारत के लिए षड्यंत्र रचाए। खाक मिला दूं इस भारत को, ऐसा वह षड्यंत्र बनाए। रामचंद्र सब देख रहे थे, और जाल रावण जग में फैलाए। रामचंद्र उसमें नहीं फंसते, और रावण जी के मुंह लटकाए। राम पंचवटी में बैठकर शक्ति की उपासना कर रहे थे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, राजनीति का बड़ा धुरंधर आतंकवादी रावण सरकार, ऐसा जाल फैला रहा जग में, और जिस पे फैलावे आवे काल। बड़ी बड़ी अणुशक्ति उसके पास, और ऐसी शक्ति रावण सरकार। जिस पे डाले शक्ति रावण, उसका कर दे बंटाढार। इस कारण हम सत्य बुलावें, और दुर्गा करो यहाँ साकार। नवरात्रा में नव दुर्गा की शक्ति प्रकट करो तत्काल। है लक्ष्मण, हमें शक्ति प्रकट करना चाहिए, क्योंकि सत्य का प्रकाश शक्ति से होता है। नवरात्रा बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। इसका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। नवरात्रा में जो भी काम किया जाता है, शुभ काम अरबों गुना हो जाता है, और जो अशुभ काम किए जाते हैं वह भी अरबों गुना हो जाते हैं। मतलब चाहो तो तुम पुण्य बढ़ा लो, चाहे पाप बढ़ा लो आप। और नवरात्रा महापर्व जगत में, और मिट जाते हैं सारे श्राप। ईश्वर भजन करो भैया सब, शक्ति मिले बड़ी तत्काल। और शक्ति से ही दर्शन होते, और बेतरनी से होता पार। और जो असत्य का योग लगावे, नवरात्रा में हो बंटाढार। नव दुर्गा का हो प्रकोप, और देखो छोड़े ये संसार। सत्ता उसकी छूट जाती है जो नवरात्र षड्यंत्र रचाए, और जो भगवान की लगन लगाए
उसका भाग नवरात्र चमकाए। मारकंडे भी राजस्थान में, और देखो माधव नगरी जान, इधर है तोरण थंबोर गणपति, उधर बैठी भगवती महान। बरवाड़े की चोट है माता, और शक्ति का कर दिया आह्वान। ऐसी शक्ति मारकंडे की, और देखो प्रकट हुए रे भगवान। ओम तुम्हें मनाऊं जगदम्बा में, और देखो कष्ट पड़े हैं लाख। अरे इन सारे कष्टों को माता, और बरवाड़े की कर दो अब खाक। शत्रु हाहाकार कर रहे, और षड्यंत्र रचाए, और भारत की तुम रक्षा कर दो। तुम ही हंसारूढ़नी माय, तुम ही जगदम्बा भारत की, तुम ही शारद माय दिखाए, और तुम ही अष्टभुजाली दुर्गा। पड़ गई चौथ संकट गति पाए, जब संकट में भारत होवे, भारत की तुम लाज बचाए। और कलयुग में भी मारकंडे मुनि माता तुम्हें याद कर आए। नव दुर्गा नव देवी सुमरूं, और पान पताशे तुम्हें चढ़ाए। लाल चुनरी में चढ़ा रहा हूँ, और नारियल को भोग लगाए। अरे पुआ पकौड़ी भोजन माता, कुंवारी कन्या लई बुलाए। घी को दीपक जोयो मारकंडे ने, और चौथा नवरात्रा पड़ जाए। संकट हरणी मंगल करणी, चौथ भवानी दुर्गा माय। जिधर देखूं रजवाड़े में माँ, मुझको भगवती नजर आए। इधर खड़ी इंद्राणी माता, और करोल की केला माय। जयपुर में तो शिल्ला देवी, बीकानेर करणी प्रगटाए। और बूंदी में तो पड़ी रे सतूरी, कोटा डाड़ देवी गतिमाय। और केलवाड़ा की कृष्णाइनी माता, और बड़ोद ब्रह्माणी माय। और नव दुर्गा सुमरूं, और कसार की माता माय। सारी जगदम्बा भारत में, आशा पाला रयो पुजाए। आशा पाला अन्नपूर्णा, नव दुर्गा को रयो मनाए। संकट ज्यादा है भई भारत, माता इनको देवो हटाए। गौरी और गणेश को मारकंडे मुनि, और कलयुग में भी रहे मनाए। सीमा की तुम रक्षा कर दो, नहीं प्रकोप भारत कोई पाए। और राजनीति षड्यंत्र भवानी, इसका पत्ता कर दो साफ। और जो भी करे षड्यंत्र जगत में, उसको करो न माता माफ। अरे जो भी जाल रचावे जारत, उसका पत्ता कर दो साफ। और जो भी राम को सुमरे मैया, अरे उसको आप बचा लो मात। अरे डूब रही है पाप की नैया, धर्म ध्वजा तुम दो लहराए। कलयुग में भी मारकंडे मुनि, जगदम्बा को रहे मनाए। नव दुर्गा नव देवी सुमरूं, और शक्ति सुमरूं शारदा माय। और ज्वाला देवी चंडी देवी, और त्रिकूट वैष्णवी कहाय। वैष्णव देवी है जगदम्बा, हर सिद्धि उज्जैन में माय। ऐसी दुर्गा 52 दुर्गा, जो गणित 64 रही प्रगटाए। सारी जगदम्बा की शक्ति नव दुर्गा नवरात मनाए। कृपा करो तुम अब जगदम्बा, भारत लाज बचा लो माय। मारकंडे ने आह्वान किया, अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, द्रगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी, अन्नदात्री विष्णु नमामि सदा शिव। हर हर महादेवाहे त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम सदा शिव। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी,
दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। जब जब होए आह्वान भगवती भारत का होता कल्याण, जो भारत षड्यंत्र रचावे वह बन जाता है शमशान। रामचंद्र ने त्रेता युग में जब शक्ति का किया आह्वान, राजनीति का धुरंधर रावण और देखो हो गए लंक शमशान। पंचवटी में राम जी ने शक्ति का आह्वान किया। अरे एक कंडी में दुर्गा देखो ज्वारा रहे, लगा तन पाए आशा पाला अन्नपूर्णा, पंचवटी में गई प्रगटाए। नव दुर्गा नव देवी सुमरूं, रामचंद्र आह्वान दिखाए। संकट में हूं मां पंचवटी में, और मुझ पर कृपा करो तुम माय। अंधकार छा गया भारत में, और दानवता का हाहाकार। इस दानवता को आप हटा दो, शत्रु का कर दो संहार। हे भगवती जगदम्ब चामुंडा, माता तुझको रयो मनाए। आज बचा ले तू दुश्मन से, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। मायावी रावण देखो राजनीतिकार पंडित जान, खंडित कर दो इस पंडित को, और देखो नव दुर्गा बलवान। अरे पाठ चलावे माया फैलावे, और आतंकवाद रयो फैलाए। और बड़ी बड़ी शक्तियां इसमें, सारी शक्ति नष्ट करो माय। हड़ हड़ हंस कर बोली जगदम्बा, ऐसा ही राम हो पाए। अरे सत्ता कभी नहीं चल पाती, सत्य चलेगा जग में माय। चारों युग में सत्य ही चलता, और झूठ राजनीति क्षय पाए। जो भी षड्यंत्र करेगा भारत पर, उसका नाम निशान मिटाए। हे भगवान राम उठो, चौथी दुर्गा संकट हरणी मंगल करनी आपकी आह्वान के लिए खड़ी हुई है, क्या आज्ञा है। तब कहा भवानी जगदम्बा है, सारा जगत चौथ चुक पाए। और भ्रष्टाचार और आतंकवाद और हिंसा षड्यंत्र को देहो मिटाए। अरे बड़े बड़े सत्ता में षड्यंत्र और चारों युग में हो रहे माय। और इस रावण को खंडित कर दो, और ये पंडित बन सामन आए। और लूट पाट और भ्रष्टाचार में, और जाल ही जाल रहा फैलाए। कोई नहीं है हम दो बनवासी, और विजय करा दो अब तो माय। जाओ राम अब विजय तुम्हारी, और लंका सेना हारे सारी। चौथ माता भगवती भवानी, और दिया आशीर्वाद। पूरी होगी मनोकामना, और पूर्ण सब फरियाद। जाओ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। चौथा नवरात्रा है, इसलिए आप चार चतुर्भुज स्वरूप राम हो, नारायण का ही रूप हो। आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो, और सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। राम लखन सुन भयहूं सुखारे। जाओ तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो, क्योंकि तुम धर्म के विजेता बने हो। सत्य का प्रकाश करने के लिए जा रहे हो, सत्ता को हटाने के लिए जा रहे हो। जो अधर्म की सत्ता है उसको हटा दो, यह आपको आशीर्वाद दिया जाता है। उसमें देर न करो राम जी, और राशि तुला तुम्हारी पाए। और रावण की भी तुला है राशि, दोनों शनि प्रगट, दोनों पर शनि की 7.5 है। पर हमने वरदान तुम्हें दे दिया, इसलिए रावण सत्ता राजनीति सब होए फेल तत्काल। अरे रावण तेरी तुला राशि है, आवे तेरा काल। अरे राम की जय जयकार होएगी, और राम का रूप विशाल। सत्य का प्रकाश हो भारत, अंधकार हट जा। जाओ
भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। तब कहा लक्ष्मण, हमारी उपासना सफल हो गई। अब हमें सबसे बड़े षड्यंत्रकारी राजनीतिज्ञ से, तानाशाह सम्राट से युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना है। नहीं पास में कोई सेना, नहीं कोई लेना है और देना, बस एक राम नाम का लेना, उसको मुख से ही कह देना। 9 दिन तक नवरात्रा और जपो राम का नाम, राम ही सब कुछ करेंगे और पूर्ण हो सब काम। भैया जो भी करेंगे राम करेंगे, हम तो छोटे राम हैं। चलो छोड़कर पंचवटी अब पंपापुर की ओर, वहां से चलेंगे रामेश्वर पर और करे सत्य का शोर, सत्य का प्रकाश करेंगे। तो जिसने सागर पंपापुर में और सेना ले रामेश्वर गया, ऐसी शक्ति रामचंद्र में और नया प्रकाश वहां फैल गया। अंधियारे सब हट गए भैया और देखो राम प्रकाश हुआ। सागर पर जिसने बांधा बंधन, उसका नाम प्रकाश हुआ। जिसने सागर पर बंधन बांध दिया, सागर को भी कोई बांध सकता है क्या? रावण सभा में मची रे खलबली और सेतु राम बना दियो ताय। सागर पर बंध गयो यो सेतु, यो तो चमत्कार हो ही जाए। कौन सी शक्ति राम के पास है और इसको बांधू में अब जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसी शक्ति दो प्रगटाए। दोनों बनवासी को बांधो और लंका में जेलों तम डाल। और ऐसा करे षड्यंत्र हम भी अब, और जय 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 लंका सरकार। लंका को थर थर थर्राया और कांप गई रे लंका सरकार। राजनीति ने रावण को वही त्रेता कर दिया बंटा ढार। जो भी उसके दुश्मन हो वह उन सब को दे जेल में डाल। या कोई ऐसा जाल फैलावे आ जावे उन सब का काल। जाल फैलाया उसने, सागर को बांध दिया। जरूर कोई चमत्कार है, कोई बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति का प्रकाश हम दीपक के समान हो गए, वो सूर्य के समान हो गया। हम सत्ताधीश हैं, वो सत्याधीश हैं। तो सत्य से, सत्ता से बड़ी सत्य हो रही है, इसलिए सत्ता को ही बड़ा रखो, सत्य को छोटा कर दो। तब बोला लेवंत और गुप्त रणनीति बतलाई। महाराज युद्ध में आने दो और लंका में सब करवाई। आपके पास दो दो शक्ति और वीरघातनी नाग पास, और वीरघातनी नाग पास। और ऐसी शक्ति है कर देगी उन 2 बनवासियों का नाश। महाराज घबराने की क्या बात है तो 2 आदमी। आपके पास 2 बड़ी शक्तियां हैं, एक नाग पास है और एक वीरघातनी जान। नाग पास में बांधो राम को और वीरघातनी लक्ष्मण मार। अरे उसके बाद कोई बचे नहीं कोई और कर दे शत्रु का संहार। ऐसा षड्यंत्र रचा लंका में हंसने लगे लंका सरकार। लंका सरकार और लंका दरबार दोनों हंसे। गुप्त रूप षड्यंत्र रचाया और दोनों पर ये शक्ति चलाया। थोड़े दिन में लंका के आए दोनों सन्यासी और फेंको उन पर नाग पास और वीरघातनी की फांसी। गुप्त रूप षड्यंत्र था समझे राम भगवान।
कहा भैया शैतान से रहना सावधान। अरे मेरे को भी बांधे रे रावण, और मैं त्रिलोक को बांधू ताय। सागर में से तू बांधा है, नाग पास मुझ पर फिकवा। और मेघनाथ जो इंद्रजीत है, और पीछे से वह करेगा व्यार। और लक्ष्मण वीर गातनी से कर दे तेरा बंटाड़ा। राजनीति की ये शैतानी, और समझ गए राम सरकार। हंसने लगा लंक तट के ऊपर, देखो पूरी राम दरबार। बानर हंसे हंसे जामवंत, और हंसे वहां पर शिव सरकार। नल और नील और हनुमान सब हंसे राम के उस दरबार। महाराज उसके षड्यंत्र को हमने यही देख लिया। राजनीति का सबसे बड़ा तानाशाह बादशाह रावण है, और अपने शत्रुओं को देखना नहीं चाहता। और उसे इतना घमंड है, 10 मस्तिष्क हैं उसके, 10 दिशाओं से सूचनाएं आती हैं उसके पास। बड़ी बड़ी खुफिया जानकारी अपनी ले रहा है। और उसने इंद्रलोक से जो 2 शक्तियां उसके पास हैं, उसका नाम है वीरघातनी, उसका नाम है नागपाश। तब कहा चिंता की कोई बात नहीं, लंका के 4 दरवाजे हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा। उस महादुष्ट दशकंदर से कैसे हमको लड़ना होगा। अधर्म 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 अधर्म, और पूरी लंका सरकार। आतंकवाद और सारा भ्रष्टाचार, पूरा आतंकवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ डूबी हुई है ये रावण सरकार, और सत्य को नष्ट करना चाहती है। हमारी लड़ाई असत्य से और सत्य से है। चौथा नवरात्रा है, तो चौथ चुका दो इस रावण को, और अब बिगुल बजाओ युद्ध का ताय। और घमासान जब जंगम होगा, और देखो शक्ति 2 प्रगटाए। याद करो तुम रामेश्वर को, और शक्ति का आह्वान दिखाए। और हनुमान नल नील और सुग्रीव, और चारों द्वार घेर लो जाए। पहले द्वार पर लक्ष्मण चढ़ जाओ, दूसरे पे अंगद सुग्रीव, तीसरे द्वार पे नल और नील हैं, चौथे पे हनुमान है वीर। ऐसा चक्रव्यूह महारचाओ, और मेघनाद से बचना ताय। छुप कर वार करेगी सत्ता, जिसको कोई समझ न पाए। अरे छुप के डाले शक्ति हम पर हम काटे शक्ति ताय। और बालन बाको होए राम को, लक्ष्मण जिंदा रहेगा भाई। आखिर वही हुआ जो किया रावण षड्यंत्र, और ऐसा षड्यंत्र किया रावण ने। और राम तो परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव करे इच्छा मन जोही। राजनीति में सारे षड्यंत्र चलाए जाते हैं। आखिरी तीर, आखिरी शक्ति का उपयोग रावण सरकार ने कर लिया। उसके पास 2 ही शक्ति थी, और राम जी उन दोनों शक्तियों को समाप्त करना चाहते थे। चाल चली जब रामचंद्र ने, और फंस गई उसमें रावण सरकार। जय 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 सिया राम, और जय 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 राम दरबार। जयकारा जब लगा राम का, और वीर घातनी करी तैयार। पीछे से मारी मेघनाद ने, और ढेर हो गई लक्ष्मण सरकार। सांस ही सांस बची रही, और पीछे से मारी शक्ति। पर उर्मिला नाम की धर्म पत्नी थी, जो नवरात्रा में प्रकट करे शक्ति। एक कटोरे में त्राटक कर रही थी कि मेरे पति का बालन भागा, और कोई शत्रु न कर पावे। और कैसा भी वह शस्त्र चलावे, और बालनबा को हो पावे। जगदम्बा को मना रही थी चौथ भवानी जगदम्बा माय। राजमहल में एक कटोरे से शक्ति त्राटक कर रही जाए। शक्ति उपासना कर रही थी। आखिर हल्का सा ही
चोट वहां पर और खोट रावण की सारी जान। पर कुछ बालन बाको हुयो लक्ष्मण को, लक्ष्मण लेटे धरती पे आन। और सुखेन वेद हनुमान लाए और संजीवनी ले आए तत्काल। और लक्ष्मण जी को बूटी पिलाई और जिंदा लक्ष्मण है सरकार। रावण घबरा गया। उसका सबसे बड़ा शस्त्र था, षड्यंत्र और छल पाखंड से राजनीति कर रहा था। सबसे बड़े शक्ति को दांव पे लगाया और दांव फेल हो गया। इसलिए चारों युगों में दांव फेल होते हैं। आखिरी शक्ति को राजा लगा देता है और उसके बाद वो शक्ति उसके लिए काल बन जाती है। तो रावण का बन गया काल और रूप बना राम विकराल। और लप 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 जीभ निकाले, आ गई वहां पर कालिका काल। खप्पर लेकर कालिका आ गई और लंका में अब खड़ा है काल। और रामचंद्र ललकार रहे हैं और फंदा रामचंद्र पे डाल। दूसरी शक्ति रावण ने और डाली राम सरकार। जो त्रिलोक को बांधते उसको बांधे रावण सरकार। रावण ने नाग फांस डाली कि चलो भाई तो बच गया, पर बड़ा भाई है शेष। और उस पे डाले नाग पाश तो बचे नहीं अवशेष। श्री बैकुंठ धाम से गरुड़ चले और धीरे धीरे पंख उड़े और नागपाश को काट गए। श्री राम वहां पर मुक्त हुए तो नागपाश भी हुई बेकारा और राम का हो गया जय जयकारा। रावण वहां बहुत शर्माया और चली नहीं कोई उसकी माया। दोनों दांव फेल हो गए और दांव फेल होने के बाद रावण घबराहट में आ गया कि अब तो कोई शक्ति नहीं जो मैं इन राम लखन को फंसाऊं। सारी शक्ति बेकार हो गई और राम लखन को लंका बुलाऊं तो लंका में पकड़ लो इनको, क्योंकि अब कोई शक्ति नहीं पास हमारे। और युद्ध में रावण सरकार अब हारे, उल्टे पड़ गए दाव सब सारे। तब शिव नाम शक्ति उच्चारे, एक गुफा में घुस गया और यज्ञ कर रहा भारी। विभीषण ने जब दी जानकारी तो यज्ञ भंग हो सारी। वानर सेना ने यज्ञ भंग कर दिया, क्योंकि जब आग लगे तब कुआं नहीं खुदता और राजनीतिज्ञ जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, तो उनके सारे षड्यंत्र ही फेल हो गए। और नागपाश भी कट गई और लक्ष्मण जिंदा जान। कुंभकर्ण मारा गया, मारा मेघनाद बलवान। रावण भी मारा गया और तीर चले 32 और सारी लंका में घुस गए और ईश्वर कीस। लंकापति बना विभीषण, राजनीति सब हो गई चौपट। सत्ता हार गया रावण और डूब गई थी नाव। और जो शरणागत आया विभीषण, राजा उसे बनाओ। तो ऐसे हटे संकट भारत के और राजनीति सब हुई बेकार। सारे दाव उल्टे पड़े रावण और राम की हो गई जय जयकार। त्रिलोक की बड़ी शक्ति राम लखन है, उनको बांध सके कोई नाय। और फिर भी दाव चला राजनीति में, उनको देखो दिया फसाए। और हंसने लगे सभी देवता और दानव सब के मुंह लटकाए। 1.25 लाख मर गए लंका में, रोने वाला बचा कोई ना आए। रहा नहीं कोई रोवन हारा, एक विभीषण वहां पर प्यारा।
लगन राम भक्ति परवाई, राम नाम की अलख जगाई, इस कारण लंका बच पाई, राजनीति सब नष्ट दिखाई। तो राजनीति में षड्यंत्र चारों युगों में होते हैं और वह अपने विरोधियों को फंसाने का काम करते हैं और सारे दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए जितने दाव चलेंगे राजा, सारे ही उल्टे पड़ जाए। रावण उल्टी लंक हो गई, दाव खेल रावण पछताए। सबसे बड़ा दाव जब खेला, हाथ में लड्डू कोई नहीं आए। राम विजेता बने युद्ध में और राम राज भारत हो ही जाए। इस तरह भारत में राम राज्य हुआ था। तो हर राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए सत्य से संघर्ष करता है और उनको गिरफ्तार करता है, उनको जेल में ठूस देता है, उन पर नागफास और वीरघातनी डाल देता है। ये चारों युगों की परंपरा रही है और उसके बाद उन राजाओं का ही पतन हो जाता है। इसलिए अतन पतन और जतन सब और भजो राम का नाम, और राम बड़ी सरकार है, बाकी सब बदनाम। तो भगवान मार्कंडे कहते हैं कि सबसे बड़ी सरकार पूरे त्रिलोक की चारों युगों में राम सरकार है, बाकी तो सब राजा बदनाम है। और उस बदनामी को अपने माथे पर लेकर के जानबूझ करके अपने पुण्य को ही समाप्त कर लेते हैं। एक क्विंटल दूध हो, अमृत का स्वरूप होता है दूध, दुग्ध, गोरस, और उसमें एक तिल्ली के बराबर आप षड्यंत्र डाल दो, दही डाल दो, तो वो 1 क्विंटल दूध फट जाता है, दही बन जाता है। तो वही हो रहा है। षड्यंत्र पे षड्यंत्र है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र है। अरे नहीं कोई यंत्र है, ना नहीं कोई तंत्र है, नहीं कोई मंत्र है, नहीं कोई जंत्र है। और देखो ईश्वर तो परम ही स्वतंत्र है। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भ्रष्टाचार करे क्षय होई। हिरणाकश मारा गया, मरी रावण सरकार, कौरव सरकार भी नहीं बची, और राम खड़े साकार। इसलिए सत्य और सत्ता में इतना ही अंतर होता है। सत्ता सबको बांधने का काम करती है और पकड़ पकड़ करके ठूस देती है, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी बचानी होती है। और सत्य परम स्वतंत्र होता है, वहां कोई बंधन नहीं, सब ही खुले ही जान। परम स्वतंत्र है राम जी, और नारायण उन्हें मान। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और नवरात्रा में राम जपो जोई। तो जो भी राम को जपेगा, राम करे कल्याण। चारों युगों में राम ही भारत के भगवान। इसलिए भारत अजर अमर देवताओं का देश है। यहां पर अरबों क्विंटल अमृत रहता है। अब उस अमृत में कोई षड्यंत्र करके विष बनाना चाहे अमृत को, तो अमृत कभी विष नहीं बनता। विष अपने आप नष्ट हो जाता है और चारों युगों का वेद प्रमाण है। इसलिए सत्य सत्य ही रहेगा, सत्ता सत्ता ही रहेगी। सत्ता षड्यंत्रों से लिप्त रहती है और सत्य राम में लिप्त रहता है। तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो नवरात्रा महापर्व है, संकट चौथ भवानी, और सारे संकट हटा दे वो मां, झोली भर दो हमारी। अरे प्रेम से जपे माता हम तुमको, आप ही मां हो हमारी। और भारत में प्रगटा दो कलयुग में कल की अवतारी। तो कहा जगदम्बा ने हंसकर मारकंडे से, जाओ हो ये कल की अवतार, भारत में तो सत्य रहेगा, सत्य कल की अवतार। जाओ, आपकी नवरात्रा सफल हो गई, क्योंकि नवरात्रा में आप शुभ काम कर रहे थे मारकंडे। और जो नवरात्रा में अशुभ काम करता है उसकी सत्ता चली जाती है, और जो शुभ काम करता है उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। इसलिए चारों युगों में नवरात्रा कोई भी करे, किसी भी देश में करे, किसी भी लोक में करे, उसे सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्ता के साथ नहीं। सत्ता के साथ भी रहे तो उसे
लंका वाली लात नहीं खानी चाहिए। मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। एक लात मारना रावण सरकार को कितना भारी पड़ा। ऐसे सारे सत्ताधीशों को जब किसी के कोई लात मारता है तो बड़ा भारी पड़ता है, आयुहीन हो जाती है वो सरकार, वो सत्ता। वेद प्रमाण है रामायण। रामचरितमानस अमृत है और सभी वस्तु का सार, यही राम की शक्ति है, यही राम दरबार। नवरात्रा में करते रहो और 9 दिन रामायण का पाठ, तो भारत में उड़ जाएंगे देखो राम के ठाठ। राम नाम जपते रहो और जपो नहीं कोई, राम बड़ी शक्ति भारत में और बाकी सब क्षय हो। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने और मां की कृपा हो जाए, राम कृपा उसको मिले जो ये प्रसंग सुने सुनाए। बोलो जय श्री राम। जय भारत माता।